बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा एक कुरानिक एक आयत पे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है जी। वैसे अगर हम कुरान की बात करें तो अलहम्दु से लेके वन्नास तक ये कंप्लीट, अगर हम एक एक सेंटेंस को समझ पाएँ और हम एक एक सेंटेंस की तशरीह करें, हम तर्जुमे से पढ़ें, हम अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, तो सारा कुरान जो है मतलब उसमें मतलब हम इतना अंदर जा सकते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को हम एक एक लम्हे को जो है कुरान के आयत के साथ जोड़ सकते हैं और उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगियों को खुद बदल सकते हैं। लेकिन ये एक सेंटेंस था जिस पर मैं बहुत गौर व फिक्र कर रहा था। और हम हमेशा प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जो कि मतलब होना चाहिए हायरार्की के हिसाब से, कॉर्पोरेट के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, जो हम दुनिया में रह रहे हैं उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगर मैं मौजूद नहीं हुआ तो चले, कंपनी तो चलेगी, एक बंदे से तो कंपनी ख़राब नहीं होगी। वो कंपनियां तो अपने हिसाब से चलती हैं, वो कारोबार तो अपने हिसाब से चलते हैं, वो मुल्क तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक निज़ाम है जो कि चल रहा है। लेकिन निज़ाम को हमने, ये तो हम कह सकते, लेकिन हमने ये नहीं कह सकते कि निज़ाम के साथ ही बस मैंने चलना है। जब तक निज़ाम है तो तब तक मैं हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ साथ हमने इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना है कि जो हमने प्रीवियस भी कहा हुआ है कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, तो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो ज़िंदगी भी थोड़ी सी हम अपनी सोच में लाएं। इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और जब हम इसी चीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं तो फिर हुकूकुल इबाद की तरफ, जो कि हमारे मामलात होते हैं, उसमें फिर हम थोड़ी सी शाइस्तगी दिखाते हैं, उसमें हम फिर थोड़ी सी नरमी दिखाते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने ये कहना है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत और हमने कुछ नहीं करना है और यहाँ पे बैठ के और बस अपने उसका इंतज़ार करना है, क्योंकि आज है कल नहीं है और बस एक दिन तो मरना है। नहीं, ये नहीं करना है। हमने अपनी दुनियादारी करनी है, हमने अपने काम करने हैं, हमने अपने घरों को संभालना है, हमने अपने मुल्क को संभालना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये सारी चीज़ें हमने करनी है, अपनी ज़िंदगी को स्टॉप नहीं करनी है। लेकिन सिर्फ ये ईमान हमने रखना है कि आज हो कल ना हो, तो इसी वजह से लोगों के साथ हम सही तरीके से पेश आएंगे, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों की हुकूक, मतलब साथ में सराउंडिंग के, अपने से जो हायरार्की में डाउन लोग हैं उनके साथ बर्ताव सही करेंगे, अपने हिसाब से किसी को खाना खिलाएंगे, अपने हिसाब से किसी को मीठी बात करेंगे। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हमने इसी हिसाब से सोचना है कि इसमें थोड़ी सी हमारे अंदर नरमी आ जाए, हमारे मिजाज में शाइस्तगी आ जाए, और हम लोगों के साथ जो है मतलब सीरत नबी के उस हिसाब से जो है हम लोगों के साथ बर्ताव करें। और जो कि हमारा अंदर वाला, जो अल्लाह ने हमारे अंदर नरमी डाली है, ठीक है जी, जो कुरान का बिल्कुल मिड भी है, वलियतलत्तफ़, अल्लाह फरमाता है कि नरमी से बात करो, तो वो हमारे अंदर आएगी। ठीक है, ये अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। बाज़ जगहों पे है कि मतलब ये क्वेश्चन तो अगर हम करते हैं कहीं से, और सॉरी जो कोई वहाँ पे कहता है तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो फिर हमारा दुनिया से जो है बरम ही उठ जाता है। हम कहते हैं कि यार वैसे भी मरना है तो क्या करना है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आपने इस चीज़ का कहा तो फिर तो आप बैठे रहें, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। लेकिन इस आयत को जो है हमने इसी ज़ुमरे में लेना है कि हमने लोगों के साथ इंसानियत की सलूक करनी है। दुनिया में अगर हमने रहना है तो हमने बिल्कुल इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए कि कल को हम ना भी होए तो लोग कम से कम अच्छी मतलब बात से हमें याद करें। कम से कम लोग जो हैं सिर्फ ये तो कहें कि अल्लाह मतलब उसकी बख्शिश करें। कम से कम लोग ये तो कहें कि ए मेरे अल्लाह मतलब उस बंदे के साथ जो है रहम वाला मामला अता फरमा। तो मतलब हमने ये आयत जो है अपनी ऊपर इम्पोज करनी है, और इस हिसाब से कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने जो है हमने पेश होना है। दुनिया में हम रह रहे हैं, तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मैं नॉर्मल अगर सोशल मीडिया यूज़ भी करता हूँ तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भला हो कि वो मेरे सामने जो है यही चीज़ें सारे लेके आते हैं। तो वहाँ से मैं मनाजात के हवाले से पढ़ रहा था। कहते हैं एक तो खुदा से हम नॉर्मली अपने रूटीन में दुआ मांगते हैं, तो हम दुआ मांगते हैं और दुआ में हम अपने अल्लाह से चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, या अल्लाह हमें ये दे, हमें वो दे, हमें मतलब जहन्नम की आग से बचा दे, हमें दुनिया में जो है सरखुरू फरमा, हमें इज्जत दे, ठीक है, हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े। मतलब हर कोई अपने हिसाब से दुआ करता है, लेकिन मनाजात वो चीज़ होती है कि जो हम अपने खुदा के साथ शेयर करते हैं। यानी जैसे ही बंदा आ जाता है और वो अपने घर में आता है और
नॉर्मल अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता है। मैं सुबह गया, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, ये प्रोग्रेस हुआ, ये अचीवमेंट्स हुई, ये डाउनफॉल हो गया, मतलब सारी चीज़ें उनको बताते हैं और वहाँ से हमारा दिल थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। तो वहाँ से कुछ सजेशन भी मिलती है कि हाँ, बिल्कुल आपने ये करना है, वो नहीं करना है। तो वैसे हमारा अपना दिल हल्का करने के लिए वो हम करते हैं। तो इसी तरह अपने अल्लाह से भी आप मुनाजात किया करें। मैं प्रैक्टिस मतलब मैं इतना, अगर मैं कहूँ तो मैं इतना हार्डकोर मुस्लिम नहीं हूँ, मैं बिलीवर नहीं हूँ, सॉरी बिलीवर हूँ, मैं इम्प्लीमेंटर नहीं हूँ उस चीज़ का कि मैं अगर कहूँ कि मैं हार्डकोर हूँ और मैं बड़े लेवल से जो है अल्लाह के सारे उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यकीन जाने मैंने कोशिश की है उस चीज़ को और मनाजात को, और मेरे दिल को एक सुकून मिली है, एक तस्कीन मिली है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम अपनी अम्मी के साथ वो बात शेयर करते हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है। हम अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने दोस्त के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं, दिल हल्का हो जाता है। तो आप ये सोच लें कि कायनात के मालिक के साथ अगर हम वो चीज़ वो जो है वो शेयर करते हैं, तो हमारा दिल कितना जो है वो हल्का होता जाएगा। तो ये मतलब सारी चीज़ें, ये अल्लाह पर ईमान, अल्लाह, हम सारे मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सारे मुस्लिम हैं, हमारा अल्लाह पर ईमान है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कामिल मुसलमान है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कमज़ोर मुसलमान है। लेकिन इस्लाम में ये भी है, ठीक है, कि कम अज़ कम आप अच्छी बात भी आगे फॉरवर्ड कर लिया करें। तो मेरी अपनी ज़हन में जो बात आती है, मैं कहता हूँ मैं अपने देखने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ में ये चीज़ जो है मैं शेयर करूँ। क्या पता कौन अल्लाह के नज़दीक हैं, हमारे लिए कोई भी दुआ करें। तो मुनाजात हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आने, और मैंने उस भाई साहब से ये चीज़ बड़ी मतलब मैंने सुनी और मैंने डायरेक्टली मतलब इम्प्लीमेंट की है, और मुझे एक सुकून मिला, मुझे एक तस्कीन मिली है अपनी ज़िंदगी में। तो हम अपने अल्लाह से रोज़ाना अगर ज़्यादा ना हो तो 10 मिनट की मनाजात हम करें, दुआ करें, ठीक है। दुआ से पहले हम मनाजात करें, अल्लाह को सारी स्टोरी बताएं कि हमारे साथ आज सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, फिर उसके बाद हम दुआ पे आ जाते हैं। तो यकीन जाने जो दुआ हम करते हैं और जो सबके दिल से वो दुआ निकलती है, तो फिर वहाँ पर हमारा अल्लाह पर ईमान का जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, और वो चीज़ जो है हमारे सामने आ जाती है। और जब आप अल्लाह से सच्चे दिल से मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, तो अल्लाह तो आपको खुद कहता है कि आओ मेरे दरबार में खड़े हो जाओ और मुझसे मांगो, फिर मैं गैरती बादशाह हूँ। हम अगर फोकस कर दें कि अल्लाह क़हार और जब्बार है, बिल्कुल बात सही है, अल्लाह क़हार और जब्बार है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह जो है रहमान और रहीम भी है, ठीक है जी। अल्लाह जो है रहम करने वाला भी है। तो वो एट ए टाइम जो है अल्लाह, मतलब उस चीज़ पे हम फोकस नहीं कर सकते कि अल्लाह क़हार और जब्बार है, हमने सॉफ्ट साइड को भी देखना है, अल्लाह रहमान और रहीम भी है। हम थोड़ा सा अगर आगे अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, झुक जाएं, तो मेरे ख्याल में अल्लाह हमें वो चीज़ नसीब करेगा कि जो हम अल्लाह से चाहते हैं। तो अपने अल्लाह के साथ थोड़ी सी हम टाइम गुजारें, अपने अल्लाह पर थोड़ा सा ईमान और भी पुख्ता करें, और वो 10-15 मिनट की मीटिंग, ये नमाज जो हम पढ़ते हैं ना, यकीन जाने ये तो एक फ़र्ज़ है, और ये तो हम बस पढ़ते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए, अल्लाह बख्शे, फॉर्मेलिटी के लिए हम आदत करते हैं और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी आदत को इबादत में कबूल फरमा। लेकिन वो चीज़ नहीं, अल्लाह वेट करता है, अल्लाह बंदे के दुआ के लिए वेट करता है कि मेरा बंदा जो है मुझसे किस तरीके से मांगता है, मुझे किस तरीके से बंदा जो है मुझे रूबरू करता है। तो अपने अल्लाह को रूबरू करें, अपने अल्लाह से मांगे। और मेरी अपनी ज़िंदगी सारी इस चीज़ पे चल रही है। ये नहीं है कि हम खानकाहों वाले लोग हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा और किसी का नहीं होगा। कभी भी अपनी उस पर फोकस ना करें। हर कोई अगर अल्लाह के साथ दोस्ती बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल बना सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, मैं स्टाम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा स्टेज पे भी कहता हूँ कि आप सदके दिल से अल्लाह से मांगे, यकीन जाने अल्लाह आपको इज्जत देगा, कभी भी जिल्लत नहीं देगा। अल्लाह आपको नाकामी कभी नहीं देगा, सीखने का मौका देगा। अल्लाह आपको कभी भी नहीं गिराएगा, अल्लाह आपको समझाएगा। तो ये बातें हमारे जहन में अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत आसान है। अपनी अल्लाह पे हमने अपने ईमान और भी पुख्ता करना है, ठीक है जी। दुनिया में भी लगन के हमने काम करना है, लगन से हमने काम करना है, चीज़ों को अचीव करना है, सिस्टम को बदलने की कोशिश करनी है, तो अपने आप को हमने बदलना है। और जो हमारा पावर है मेन, उसके साथ हमने कनेक्ट होना है। जब मेन पावर के साथ हम कनेक्ट होंगे, यकीन जाने दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें किसी काम से आगे रोके। तो ज़िंदगी में बहुत खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।